हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बेटा आज हम दो क्वेश्चन को निपटाएंगे। दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में भी है और एनसीईआरटी में मतलब यूपी बोर्ड में भी है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इसमें तो लैंग्वेज वाला पूरा क्वेश्चन, इसको समझाना मेरा है। समझा दूंगा मैं, कम से कम लैंग्वेज लिखाऊंगा। बाकी आपको क्वेश्चन आप लोग मतलब मेन मुद्दा ये है कि आपको लैंग्वेज तो समझ में आनी चाहिए, पर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप खुद की लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। भाई देखो, जैसे मैंने 4 लाइन लैंग्वेज मान लो याद करके लिखा दी, वही आपने याद कर ली। एग्जाम में वही लैंग्वेज आपने लिख दी, सारे बच्चे वही लैंग्वेज लिख देंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा यार लगता सब बच्चों ने की क्लास में नकल हुई थी। जैसे खुद की लैंग्वेज लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। मेरा काम समझाना है खाली, बस मैं आपको बेटा समझा दूंगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन को लिखिएगा। एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर। मैंने रियल नंबर के इंट्रोडक्शन में मैंने एक परिभाषा दी थी कि कंपोजिट नंबर सीएन भाई वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 और मोर देन मोर देन मोर देन आपका 2 होता है। ध्यान देना, जैसे 2 आपका कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 2 × 1 भाई 2 और मोर देन 2 फैक्टर में 1 को हम काउंट, 1 वाले फैक्टर काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखो भाई कहो सर इसमें तो 2 फैक्टर इसके हैं, तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। भाई ये वाला बनना हो, जैसे आपका 4 हो जाएगा, 4 में 2 × 1 हो जाएगा, तो ये 2 तो है ना भाई। आपके 1 को छोड़ के जो फैक्टर आएंगे वो 2 होने चाहिए। इस वाले 1 से हमको मतलब नहीं है। तो कंपोजिट नंबर कैसे आ जाएगा? यहाँ देखो इधर, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आपको लिखा है नंबर आपका जाएगा 3 × 5 × 7 और प्लस का यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। भाई देखो दोनों में 7, दोनों टर्म में 7 नंबर कॉमन दिख रहा है। इसको रफ करते हैं, वरना हाथ में ये चिपक जाएगा फिर, और कि वहीं चिपके मेरे हाथ में। अब यहाँ से बेटा अगर हम 7 कॉमन ले लोगे, दोनों में देता जाएगा 3 × 5 और प्लस का ये 1 बचेगा आपका। भाई 7 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। और जब इनको करोगे तो 15 और प्लस का ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आपका आ जाएगा 16 गुणे आपका 7 लिखा जाएगा। अब देखो मिनिमम आपके भाई 2, 16 × 17, 16 × 7 इसको हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो फैक्टर कितने जाएंगे, फैक्टर कितने आ रहे हैं, मोर देन, फैक्टर आप क्या आ रहे हैं 2, कितने फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर? भाई 1 को अगर हटा दो तो आपके 2 फैक्टर मिलेंगे ना। फैक्टर कितना जाएगा 2, फैक्टर आपके यहाँ पर ये लोग 2 फैक्टर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो 16 × 2 आपके किसी भी नंबर के 2 फैक्टर आपके ये हो जाएंगे। तो क्या जाएगा, अब 2 फैक्टर हैं तो हम बोलेंगे हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा। क्यों? आपके फैक्टर 2 फैक्टर हैं, 2 से अगर 2 से ज्यादा भी होते तभी क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर यहाँ पे आपका हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले पार्ट में दिखाना था भाई, समझ लो। पहले पार्ट दिखाना था एक्सप्लेन वाई ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। भाई देखो इनको सॉल्व करने पर इनके 2 फैक्टर आ रहे थे। मैंने सर आपको बता रखा है कि सीएन मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 फैक्टर है। जैसे 4 जैसे है, 4 को 2 × 2 लिखते हो, आपके 2 फैक्टर हैं, तो ये अगर ये बेटा अगर आपका कंपोजिट नंबर है तो ये भी तो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। भाई किसी से 16 या 7 × 16 कोई भी नंबर आएगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये तो कंपोजिट नंबर आपका ये हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करो, कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n, मतलब कह रहे हैं समझ सकते हैं 6 की पावर n, ठीक है। और फिर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर कह रहे हैं। अगर हम n की वैल्यू इसमें, भाई देखो n की वैल्यू कह रहे हैं इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो क्या कभी जैसे इतना बड़ा मान लो कोई आपका स्क्वायर का नंबर आएगा, तो कह रहे हैं क्या कभी इसका यूनिट डिजिट 0 कभी भी आएगा? अच्छा देखो 0 तुम्हारा कब आया जाएगा? भाई देखो मतलब लास्ट में आपका इंटू में 10 आना चाहिए ना। अब 10 को जब बेटा फैक्टर करोगे तो 2 × 5 आपका आता है। भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 में तभी आ जाएगा जब आपका बेस में भाई 2 × 5 का मल्टीपल मतलब 2 × 5 होना चाहिए। अब यहाँ देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
6 की पावर n में n की वैल्यू कुछ भी अगर आप पुट करो, कुछ भी आप पुट करो, तो इसका अगर स्क्वायर खोलोगे तो कभी क्या हो, नंबर में जो आपकी संख्या होगी उसका कभी डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक कभी भी जीरो आपका आएगा। भाई देखो जीरो कब आ जाएगा, भाई देखो 10, 10 आपका कब आ जाएगा, देखोगे इफ यूनिट डिजिट इंड विद जीरो। भाई जब जीरो से इंड करेगा तो हमारा नंबर क्या, 10 हमारा आना चाहिए। भाई मल्टीपल में जैसे मान लो बेटा, मान लो 50 अगर आएगा तो 50 को कर सकते हैं 5 गुणे 10 ले सकते हो, संख्या में 10 आना चाहिए ना। 10 अगर आपका आएगा तो देखो 10 का लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। भाई 10 का करोगे तो लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ 10। जब 10 करोगे तो 2 इंटू ये आपका 5 आ जाएगा। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर में इकाई का अंक अगर जीरो आएगा तो उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 में उसका होना चाहिए। जब 6 का जब करते हो तो देखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। अब देखो 6 जब करोगे तो 2 इंटू आपका 3 आ जाएगा। तो देखो हमको 10 के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू 5 चाहिए था भाई, तभी तो आपका 10 बनेगा। भाई 10 कब बनेगा, जब 5 गुणे 2 करोगे तभी आपका 10 बनेगा। तो यहाँ से 5 गुणे 3 आ रहा है, तो लिखोगे कि 5 फैक्टर इज नॉट इन 6 की पावर n। देन अब देखो जो आपको 5, भैया 5 आपका होना चाहिए, लेकिन 5 आपका नहीं है, तो लिखोगे 5 फैक्टर इज नॉट इन 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर n में 5 आपका फैक्टर नहीं मिल रहा है। देन तो लिखोगे, देन हम लोग क्या लिखेंगे, लिखोगे देन आपका क्या हो जाएगा, 6 की पावर n इज नेवर एंड विद यूनिट डिजिट जीरो। मतलब 6 की पावर n कभी भी उसका एंड आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट, आपके यूनिट डिजिट जीरो पे कभी भी इसका एंड आपका नहीं हो जाएगा। ऐसे बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा सोल्यूशन लिखेंगे। भाई देखो इसमें क्या कहा गया था कि 6 की पावर n में n की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 6, मतलब किसी भी n को अगर नेचुरल नंबर मान करके कभी अगर सॉल्व करोगे तो क्या इसकी डिजिट, मतलब इकाई का अंक कभी जीरो आएगा। तो हम बोलेंगे ये बताओ, हमको अगर इकाई का अंक जीरो चाहिए तो उसके फैक्टर 10 मतलब 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो हमने 6 का जब फैक्टर किया तो वो 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब 2 इंटू 3 में कभी हमको तो 2 इंटू 3 मतलब 6 बने, कभी 5 हमको 2 इंटू 5 हमको नहीं मिल रहा है। इसमें क्या हो जाएगा कि 6 की पावर ये 5 फैक्टर इज नॉट इन 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर n में आपका 5 का फैक्टर यहाँ पर हम लोग को नहीं दिया गया। तो लिखोगे 6 की पावर n इज नेवर एंड विद डिजिट जीरो आपका हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।